Hello everyone, welcome to my channel AMLD classes. This is class 21st of पार्टनरशिप फंडामेंटल. इस क्लास में मैं आपको इलस्ट्रेशन 41 के आगे पढ़ाऊंगा. क्लास 20 में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 40 तक करा दिया था और ये सेकंड लास्ट क्लास है पार्टनरशिप फंडामेंटल की. इसके बाद जो एक क्लास जो और डलेगी वो लास्ट क्लास होगी. तो मतलब अब ये चैप्टर की सेकंड लास्ट क्लास है. तो आइए सबसे पहले करते हैं हम इस क्लास में इलस्ट्रेशन 40. ये आपका इलस्ट्रेशन 41. तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसको. तो क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 41 ने. ऑन 31 मार्च 2018 कैपिटल अकाउंट ऑफ EMNA आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग एक्सेट्रा वर एज E8 कैपिटल, M6 कैपिटल एंड A4 कैपिटल. ठीक है. तो इस क्वेश्चन ने क्या दे दिया है आपको, क्लोजिंग कैपिटल दे चुकी है. डेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. ऑन 31 मार्च 2018 लिखा है तो मतलब ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई है क्वेश्चन में. और क्या लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ बीन ओमिटेड. अब जब उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दे दिए तो उन्होंने क्या, क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली है तो उन्होंने क्या देखा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया है. द पार्टनर्स was entitled to interest on capital at the rate 5% per annum. अब जो पार्टनर्स ने डीड में डिसाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट वो 5% पर एनम है. ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ई की 2 लाख, एम की 1,50,000 एंड ए की 90,000 है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू अ पार्टनर्स वर ई की 5,000 है, एम की 3,600 है और ए की 2,000 है. मतलब उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ना देकर उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको सीधे सीधे दे दी है. अब द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू बी 12 लाख. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर वॉज 3:2:1. जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 12 लाख और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. अब क्वेश्चन ने आपसे सॉल्यूशन में क्या मांगा है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग द अबव एरर ऑफ ओमिशन. कि जो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल चुका है, उसकी जर्नल एंट्री हमें करके बताइए. कौन सी जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. तो आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर. इलस्ट्रेशन है 41. तो सबसे पहले मैंने आपको पार्ट एडजस्टमेंट करने का कुछ मेथड बताया था कि हम सबसे पहले जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका नाम लिख लेते हैं हेडिंग्स में. एक का नाम है ई, एक का नाम है एम और एक का नाम है ए. ये 3 पार्टनर्स हैं पूरे क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 41 में. अब वो क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना वो भूल चुका है. तो उसने जो प्रॉफिट है वो पहले ही क्रेडिट कर चुका है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अब जो वो प्रॉफिट जो है क्रेडिट कर चुका है मतलब उसको गलत बांट चुका है. अब हम उसको डेबिट कर लें जो वो प्रॉफिट को गलत बांट चुका है. तो अब उसको हम डेबिट कर देते हैं. डेबिट उसके 3:2:1 उसके मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो इसका ई का बनता है 6 लाख, एम का बनता है 4 लाख और ए का बनता है 2 लाख. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लगाना भूल चुके थे ना, ओमिटेड था मतलब भूल गए थे. वो भी हम मतलब वो उनको गलत दे चुके थे तो वापस ले ले, डेबिट कर दे. वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है. कितना 5,000 अमाउंट दे दिया गया था क्वेश्चन में, 3,600 और 2,000. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट बोला ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस में लगाते हैं, ओपनिंग कैपिटल में. ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं दी गई है तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. किस अप्रोच से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर. वो मैंने आपको क्लास 14 में सिखाया है तो क्लास 14 भी जाकर देख लीजिए जिसने वो अभी तक नहीं सीखा है. तो बाकी जो क्रेडिट बचा वो क्या था, बैलेंसिंग फिगर में डिविजिबल प्रॉफिट. बैलेंसिंग फिगर में डिविजिबल प्रॉफिट वो क्रेडिट होगा. अब सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि तभी तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी उससे और हम उससे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट निकाल पाएंगे. तो सबसे पहले हेडिंग पर्टिकुलर्स होती है, दूसरी ई, पहला पार्टनर एम, दूसरा पार्टनर ए, तीसरा पार्टनर. पर्टिकुलर्स पहली हेडिंग होती है ई एम ए.
अब हमारे को ये नहीं दिया गया, मतलब ओपनिंग कैपिटल हमें बाय बैलेंस बीडी नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है, टू बैलेंस ईडी। टू बैलेंस ईडी दे दी गई है। कितना दे दिया गया है बताओ, कितना पढ़ा था हमने क्वेश्चन में, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ये थी हमारी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें ड्राइंग का भी अमाउंट दे दिया गया था कि उन्होंने पूरे साल में कितनी अमाउंट ड्राइंग किया। ड्राइंग 2 लाख, ये 1,50,000 और ये 90,000। अब जो उन्होंने प्रॉफिट जो है गलत बांट चुके हैं उसको भी हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन कितना, जैसे मैंने ऊपर एडजस्टमेंट की, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब सब एडजस्टमेंट हो चुकी है, क्वेश्चन ने और कोई एडजस्टमेंट करने को नहीं बोला था। अब हम सीधे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। इन दोनों अमाउंट को प्लस करके इससे माइनस करके हमारी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। कितनी, 4 लाख। अब 6 लाख प्लस 1 लाख, 7 लाख, 7,50,000 माइनस 4 लाख कितने निकल गई, 3,50,000। 4,90,000 से 2 लाख हटा दीजिए, अब 2,90,000 ये निकल गई अपनी आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल में आप क्या लगाओगे, इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट आपको निकाल के नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे ही आपको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप अपने आप सब कुछ करोगे। अब मैं आपको एक एक चीज़ नहीं निकलवा के दिखाऊंगा, अब मैं सीधे अमाउंट लिखूंगा, आप खुद कैलकुलेशन करोगे घर पे। अब कितना अमाउंट है, कितना बोला था, 4 लाख का आपको कितना, 5%, 20,000 और 3,50,000 का 5%, 17,500। अब और 2,90,000 का 5%, 14,500। ठीक है, ये निकल गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने क्रेडिट करना था, जो हम भूल चुके थे। अब इस 12 लाख में से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो अमाउंट निकलता है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है, वो हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट कर अपनी एडजस्टमेंट एंट्री को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम वो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, किस अप्रोच से। देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, 12 लाख। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 10,600, तीनों का मिला के, तीनों पार्टनर्स का, ये प्लस हो गया, कितना बना, अब ये प्लस हो गया, अब माइनस कितना कर देंगे, 52,000। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ऐड होगा, ये माइनस होगा। अब जो निकला 11 लाख 58,600, ये निकला आपका बाकी का प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो है 3:2:1 में बटेगा, क्या कितना आएगा इसको, 5,79,300, 3,86,200, 1,93,100। अब जैसे कि अब आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाते हैं, जिसका डेबिट ज़्यादा है डेबिट, जिसका क्रेडिट ज़्यादा है क्रेडिट। अब ई का देखो क्या ज़्यादा है, ई का है डेबिट ज़्यादा, वो भी कितना, 5,700, और इसका 100 ज़्यादा है, वो भी क्रेडिट, इसका 5,600 ज़्यादा, वो भी क्रेडिट। तो एंट्री आपके सामने ही है सीधे सीधे, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो क्या है एंट्री, बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, 5,700, 100 और 5,600। नीचे नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बस ये था इलस्ट्रेशन 41। अब मैं आपको कराऊंगा इलस्ट्रेशन 43, और इलस्ट्रेशन 42 आपके लिए होमवर्क रहेगा।
उसके बाद में इलस्ट्रेशन 44 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन 45 मैं आपको इसी क्लास में कराऊंगा और इलस्ट्रेशन 46 और 47 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन 48 को एक बार ही पढ़ के आइएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी पार्टनरशिप फंडामेंटल की। अब जो मैं आपको इलस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन 43। चलिए आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 43। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 43 में? A and B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। A and B and C तीन पार्टनर हैं, एक फर्म को चला रहे हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। देयर कैपिटल आर फिक्स, उनकी कैपिटल है फिक्स, आर 1,80,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। और फॉर द ईयर एंडेड 2017 and 2018 interest on capital was credited to them at the 9% per annum instead of 12%। क्या मतलब हुआ इसका कि फॉर द ईयर 2017 एंड 2018 उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था वो था 12%, पर उनको गलती से दे दिया गया 9%। तो अब वो क्या बोल रहा है, गिव द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो अब क्या करेंगे, देखो इसकी अप्रोच देखो, उनको क्या करेंगे 3% और दे दो, है ना। क्यों, अगर उनका 12% था, उनको हमने कितना देना था 12%, उनको हमने दे दिया 9% पर एनम, तो हम उनको 3% और दे दें, 3% और ऐड ऑन कर देंगे उनके जितना भी होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट हम और कर देंगे 3% पर एनम तीनों के अकाउंट में, जैसे पार्ट एडजस्टमेंट की हम एंट्रीज करते हैं, मेथड जैसे मैंने आपको सिखाया था। अब उसके बाद पूरे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो हम भूल चुके होते हैं उसी को हम प्रॉफिट मान लेते हैं, मतलब वो प्रॉफिट जो है वो गलती से हमने डेबिट कर दिया गया था। ठीक है। तो अब गलती से क्रेडिट कर दिया गया था तो हम उसको डेबिट कर देंगे। अभी जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए, इलस्ट्रेशन है 43। तीन पार्टनर है ए एंड बी एंड सी। जैसे कि मैंने पार्ट एडजस्टमेंट की एंट्री बताई आपको, ऐसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं अभी तक। तो पहले अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने, जैसे उसने क्वेश्चन ने बोला था कि 12% देना था, हमने उनको 9% दे दिया है, तो मतलब 3% कम दिया है। तो पहले वो 3% आप क्रेडिट कर दो उनके अकाउंट में। अगर कुछ भी हम उनके अकाउंट में ऐड ऑन करते हैं तो क्रेडिट होता है, अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम ऐड ऑन कर रहे हैं इस टाइम, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो उनका अमाउंट कितना था, उनकी परसेंटेज या उनकी परसेंटेज कैसे हम निकालें, तो उनकी कैपिटल थी फिक्स, तो मतलब ओपनिंग भी हुई है क्लोजिंग भी हुई है। तो उनकी जो परसेंटेज का रेट था वो 3% रह गया था उनको देने को, तो वो उनकी कैपिटल का 3% यहाँ पे पहले क्रेडिट कर दो। तो इसका 3000 बनता है, इसका 2400 और इसका 2100। अब प्रॉफिट पूरे क्वेश्चन ने हमें कहीं नहीं दिया था, तो हम क्या मानते हैं, जो है हमारा ये बंटवारा होता है, मतलब जो हम भूल चुके होते हैं उनको देना, वही हम उसी को प्रॉफिट मान लेते हैं। तो 3 2 5 जो 6 7 मतलब 7500 हमारा बन रहा है टोटल प्रॉफिट, जो हम गलती से उनको क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब डेबिट कर दो आप, प्रॉफिट डेबिट कितना, इनकी प्रॉफिट शेयर की रेशियो में ये 3000, ये 3000 और ये 1500 क्या थी, 2:1 थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये तो नील हो गया, यहाँ भी 3000, यहाँ भी 3000, मतलब ना इसका डेबिट ज्यादा है और ना इसका क्रेडिट ज्यादा है। इसका क्या ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, देखो दिख रहा है कितना, 600 से डेबिट। इसका क्या ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, कितना 600 से। एंट्री आपके सामने ही है क्या, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, कितना 600 और 600 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये था आपका इलस्ट्रेशन 43। इलस्ट्रेशन 44 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 45 में क्या बोला, ए एंड बी एंड सी आर एंड डी ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 एंड देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ 31 मार्च 2018। मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वर्थ 30,000, 45,000, 60,000, 45,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग एंड
फाइनलाइजिंग द अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम वॉज ओमिटेड। फिर वही क्वेश्चन में यही बोला गया है कि वो सब जो प्रॉफिट है बांट चुके हैं, पर उनको बाद में पता लगा कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है, वो भूल गए हैं। इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग द साइन अकाउंट इट वॉज डिसाइडेड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, वही है एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, बट क्रेडिट और डेबिटिंग द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। वही सिंपल क्वेश्चन है पहले की तरह कि वो भूल चुका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही हम चार्ज करेंगे। अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसमें कहीं भी प्रॉफिट की बात नहीं की गई है। अब आपको पता है प्रॉफिट हम किसको मानते हैं, जो हम भूल चुके होते हैं, मतलब जो हमारा एडजस्टमेंट जो होना होता है जिसको हम भूल चुके हैं तो वही हमारा प्रॉफिट होता है। अब करेंगे हम इसका सोल्यूशन, पर उस सोल्यूशन करने से पहले एक और लाइन है, देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, देखो आपको कुछ नहीं दिखना ना, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं दिया है और क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई है, तो हम इसमें क्या मानेंगे, मतलब ये कैपिटल आपकी फिक्स ही है, समझे कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है ना, ड्राइंग दी है, या तो आप ड्राइंग दी हो या हम ओपनिंग कैपिटल निकाल ले, ड्राइंग भी नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में, और ना ही आपको प्रॉफिट दे दिया गया। तो जो ये जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, इसका मतलब ये आपकी फिक्स कैपिटल ही चली आ रही है, मतलब ओपनिंग भी यही है और क्लोजिंग भी यही है। अब आइए इसका सबसे सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन 45 है ये। तो इस इलस्ट्रेशन में 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी। ये पास्ट एडजस्टमेंट करने का तरीका है रफ वर्क में, वर्किंग नोट 1। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले क्रेडिट कर देंगे जो हमने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1800, 2700, 3600 और 2700। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकला, उनकी कैपिटल फिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में बोला है कैपिटल ऑब्लिक करंट, इसका मतलब उनकी कैपिटल फिक्स है। तो जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगी, तो उसी में आप इंटरेस्ट लगाएंगे। अब प्रॉफिट आप क्रेडिट वो करेंगे जो आपका क्या, अब डेबिट आप वो प्रॉफिट करेंगे जो आप गलत बांट चुके हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट आप डेबिट कर दोगे। इन सबको प्लस करके, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो ये इन सबको प्लस करके वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट बनता है, उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो इसका 3600 हो रहा है, इसका 2700, इसका भी 2700 और इसका 1800। तो रेशियो क्या थी, 3:2:1, ये रेशियो थी। अब जिसका डेबिट ज़्यादा है वो डेबिट, जिसका क्रेडिट ज़्यादा है वो क्रेडिट। ये 1800 इसका आपका डेबिट ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा डेबिट वाला, इसका नील है, कोई सेम है, इसका 900 क्रेडिट ज़्यादा है, इसका भी 900 क्रेडिट ज़्यादा है। एंट्री आपके सामने है। अब एंट्री क्या करोगे आप, एज कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, टू डीज करंट अकाउंट, 1800, 900 और 900 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये था आपका इलस्ट्रेशन 45 और इलस्ट्रेशन 46, 47 आपके लिए होमवर्क है, और इलस्ट्रेशन 48 आप पढ़ के आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर का। तो ये वाली जो क्लास थी वो आपकी सेकेंड लास्ट क्लास थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, उससे आपको नए अपडेट्स के बारे में पता लगेगा। तो ये सेकेंड लास्ट क्लास यही ख़त्म होती है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।